गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने सैनिकों से मुलाकात की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से की मुलाकात, कहा हम ये युद्ध जीतने जा रहे हैं। इजरायल हमास वॉर पर हमास सैन्य विंग का बड़ा बयान, लंबे युद्ध के लिए तैयार हमास। देर रात भी इजरायल ने गाजा पर किया हमला, इजरायल ने शहर पर दागे रॉकेट। गाजा पर इजरायल की स्ट्राइक जारी, जगह जगह की गई बमबारी, 3,478 लोगों की अब तक मौत की जानकारी। इजरायल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में मारा गया एक आतंकी। हमास ने भी इजरायल पर किया अटैक, गाजा से दागे गए रॉकेट, इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने रॉकेट को मार गिराया। गाजा में इजरायल ने बरपाया कहर, जगह जगह दिख रहे तबाही के निशान। तेल अवीव में सुनाई दिया हमले का सायरन, लोगों ने बंकर्स में शह ली। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव जारी, इजरायल ने उत्तरी लेबनान पर किया अटैक। गाजा अस्पताल पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, आईडीएफ नहीं किया हमला। जो बाइडेन ने कहा है कि हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधि नहीं, हमास के आतंकी महिलाओं बच्चों को मार रहे। जो बाइडेन ने हमास से की रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तुलना, कहा दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली सैनिकों के बीच में झड़प, 8 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। इराक में असद एयरबेस पर हमला, अमेरिकी सैनिकों को बनाया गया निशाना। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा, यमन ने इजरायल पर दागी मिसाइल, अमेरिकी युद्धपोत ने नाकाम किया अटैक। अमेरिका से इजरायल पहुंची सैन्य मदद, बख्तरबंद वाहनों की खेप इजरायल भेजी गई। अमेरिका ने इजरायल के लिए आयरन डोम सिस्टम भी भेज दिए, रॉकेट्स को मार गिराने में सक्षम आयरन डोम सिस्टम्स। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने किया किबुत्ज का दौरा, हमले के बाद बिगड़े हालातों का लिया जायजा। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, नागरिकों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये युद्ध मध्य पूर्व तक नहीं फैलना चाहिए। ऋषि सुनक ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की, गाजा हमास संकट को कम करने पर सहमति आम बन पाई है। गाजा में अस्पताल पर हमले का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में अस्पताल पर गिरते दिखे रॉकेट। तुर्की में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन से बिगड़ गए हालात, इजरायल ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। तेल अवीव में यूनिवर्सिटी के बाहर मृतकों की लगाई गई तस्वीर, आतंकी संगठन हमास ने की थी लोगों की हत्या। कनाडा ने वापस बुलाए 41 राजनयिक, निज्जर विवाद के बाद भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। इजरायल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत का ऑपरेशन अजय जारी, अस्पताल से 1200 लोग वापस आए, 19 नेपाली लोग भी शामिल। इजरायल हमास और लेबनान वॉर पर भारतीय विदेश मंत्रालय की निगाह बनी है, अभी तक किसी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने अदा की नमाज, इजरायल के झंडे को पैरों तले रौंदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया बयान, इजरायल हमास वॉर पर विराम और गाजा को मानवीय सहायता की उठाई मांग। इजरायल हमास युद्ध पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, इजरायल गाजा में बच्चों समेत निर्दोष लोगों की कर रहा है हत्या। आज प्रधानमंत्री करेंगे देश की पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन, नमो भारत होगा देश की पहली रैपिड ट्रेन का नाम। साहिबाबाद और दुहाई के बीच चलेगी रैपिड ट्रेन, पीएम मोदी दोपहर 12 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। पहले चरण में 17 किलोमीटर की नेटवर्क की शुरुआत, साहिबाबाद से दुहाई के बीच है 5 स्टेशन। रैपिड ट्रेन में मौजूद है 6 कोच, महिलाओं के लिए अलग से कोच की व्यवस्था, एक बार में 1700 लोग कर सकेंगे सफर। रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखने पर सियासत गरमा गई है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसा, कहा अब देश का नाम नमो रख देना चाहिए, भारत की जगह। आज होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, शाम 6 बजे राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रही बेनतीजा, आज फिर से बैठक होने वाली है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, कांग्रेस 88 उम्मीदवारों के नाम किए जारी, 3 सीटों पर बदले गए उम्मीदवार। मध्य प्रदेश चुनाव पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का, अगर पता होता तो आईएनटीआई गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो कांग्रेस से कभी बात ही नहीं करते। अखिलेश यादव के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सफाई, कहा अखिलेश ने पहले ही प्रत्याशियों का कर दिया था ऐलान।
बीजेपी सांसद रवि किशन का INDIA गठबंधन पर तंज, कहा 15 लोग PM के उम्मीदवार चुनाव आते ही ध्वस्त हो जाएगा पूरा गठबंधन। मोतिहारी में बीजेपी नेताओं से बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब तक जिंदा है दोस्ती खत्म नहीं होगी। नीतीश कुमार के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सिर्फ लालू यादव को डराने के लिए दिया गया बयान, दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर नहीं बन पा रही बात। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी का बयान, राजनीतिक रिश्ते से अलग कई बीजेपी नेता नीतीश कुमार के दोस्त। तेलंगाना में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, BRS और AIMIM को बताया बीजेपी की सहयोगी पार्टी। AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर पलटवार, ओवैसी बोले आपके खास दोस्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आपका खुद का तेलंगाना का अध्यक्ष संघी है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए दायर की है याचिका। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाया है मानहानि का आरोप। आज जेल से रिहा हो सकता है निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर रिहाई को सुनाया है आदेश। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। गुवाहाटी में शानदार लाइटिंग के साथ सजाया गया मां दुर्गा का पंडाल, दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे भक्तगण। कोलकाता में दुर्गा पूजा की धूम, पानीपुरी थीम पर बनाया गया दुर्गा पंडाल, गोलगप्पे से कोने कोने को सजाया गया। कोलकाता में राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया दुर्गा का पंडाल, दर्शन के लिए दूर दूर से उमड़ रहे भक्तगण। इंदौर में नवरात्रि के अवसर पर गरबा का आयोजन, हजारों लोगों ने किया फ्री स्टाइल गरबा। MP के खरगोन में नवरात्रि के अवसर पर जश्न, 5000 से ज्यादा लोगों ने जश्न में खुद को शामिल किया। सूरत में गरबा उत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी हुए शामिल। गुजरात की राजकोट में गरबा महोत्सव की धूम, गंगोत्री स्कूल ने किया इसका आयोजन। सीतामढ़ी जिले में शारदीय नवरात्रि को लेकर उत्साह, शहर में कई जगहों पर डांडिया का आयोजन किया गया। दिल्ली में गरबा महोत्सव में दिखी अनोखी सी तस्वीर, मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रेनिंग सेशन के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश, कटफल गांव के पास हुआ हादसा। झारखंड के कथित शराब घोटाले में पहली गिरफ्तारी, माफिया योगेंद्र तिवारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बदेरकोटे गांव में लगी भीषण आग, कई घर जलकर हुए तबाह, 7 साल की दिव्यांग लड़की की जिंदा जलकर मौत। दमोह में ट्रांसफार्मर से लदा ट्रक पलटा, कुछ ही देर में लगी आग, लाखों की कीमत वाले ट्रांसफार्मर जलकर राख। तो वहीं गुरुग्राम में चलती कार पर आतिशबाजी करने वाले युवकों पर एक्शन, वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, कई धाराओं में केसेस दर्ज हुए। गुजरात के वलसाड में बस में लगी आग, दमकल ने पाया काबू, आग लगने के कारण 2 घंटे तक बंद रहा हाईवे। उज्जैन में बाइक टकराने के मामूली विवाद में भिड़ गए 2 पक्ष, लोगों ने थाना का घेराव कर दिया। MP के निवाड़ी में जूते के गोदाम में लगी आग, पास की मिठाई की दुकान भी चपेट में आई, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। उदयपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, आसपास मची अफरा तफरी, गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में अचानक कार में आग लगने से मची हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। आज विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, पिछला मैच भारत से हारा था पाकिस्तान, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। Z News।